आदाब नाजरीन। सऊदी अरब के वली अहद और नायब वज़ीर आज़म प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को ख़त्म करने और मसालिहत के लिए कोशां हैं, और इस सिलसिले में इन्होंने एक अहम पेशरफ्त करते हुए हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को सऊदी अरब में मुनक़िद होने वाली बिज़नेस समिट में मुद्दू किया है। इमरान खान जो दौरे चीन पर हैं, वहाँ से वो सऊदी अरब जाएंगे और समझा जाता है कि मिस्टर मोदी भी इस बिजनेस समिट में शिरकत करेंगे। प्रिंस सलमान के दोनों ही वज़राए आज़म से गहरे ताल्लुकात हैं और मुबस्सिरीन का यह एहसास है कि मिस्टर मोदी भी सऊदी वली अहद की दावत को इसलिए कबूल करेंगे कि इन्होंने न सिर्फ अपने मुल्क का बावक़ार अवार्ड इन्हें पेश किया, बल्कि हिंदुस्तान में वो $100 बिलियन की सरमायाकारी कर रहे हैं। देखना है कि दोनों वज़राए आज़म जिनके दरमियान सख्त अल्फाज की जंग जारी है, इस मौके पर एक दूसरे से इख्तलाफात को मिटाते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या नहीं। इमरान खान के दौरे सऊदी अरब की दावत से ये खबरें बेबुनियाद साबित हुई हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इमरान खान की दावत और इनकी मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकात और इनकी दीगर सरगर्मियों से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस कदर नाराज़ थे कि इन्होंने इमरान खान और इनके वफ़द को इनके प्राइवेट जेट तैयारे से उतरवा दिया और तैयारा वापस तलब कर लिया। ये खबर काफ़ी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी और तजिया निगार समी इब्राहिम ने इस खबर की वजाहत करते हुए बताया कि फ्राइडे टाइम्स में ये इदारिया नजम सेठी ने लिखा, जो इमरान खान के सख्त मुखालिफ हैं, नवाज शरीफ के ख़ास दोस्त हैं और नवाज शरीफ ने इन्हें एक सूबे का निगरान वज़ीर आला भी मुकर्रर किया था। वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। नजम सेठी हमेशा से इमरान खान के खिलाफ रहे, जिस पर इमरान खान ने इनके खिलाफ हद तक इज़्ज़त का दावा भी किया था। इमरान खान और सऊदी प्रिंस के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार हैं। सऊदी प्रिंस इमरान खान से उम्मीद रखते हैं कि वो ईरान और तुर्की के साथ इसके इख्तलाफात कम करने में अहम रोल अदा करेंगे। एनडीए की जमातें कातिलों, मुजरिमों और दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रही हैं, जिसका सबूत साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से बीजेपी का टिकट और अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर उमर खालिद पर हमला करने वाले शख्स को शिवसेना ने टिकट दिया है। हैदराबाद और अल्लामा इकबाल का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रहा है। अल्लामा इकबाल 3 मरतबा हैदराबाद तशरीफ़ लाए। एक मरतबा महाराजा कृष्ण प्रसाद के मेहमान रहे। इन्होंने हैदराबाद के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह के मज़ार पर भी हाज़िरी दी और गुलिस्तान गरीबा जैसी शाहकार नज़म लिखी। इनकी ज़िंदगी में हैदराबाद ने यौम इकबाल मनाया। कायद मिल्लत बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बानी मजलिस तामीर मिल्लत आशिक़ान इकबाल थे, जिन्होंने इकबाल शनासी की महफिलों का एहतमाम किया। इकबाल एकेडमी ने इकबालियत को आम करने में अहम रोल अदा किया। जनाब गुलाम यज़दानी एडवोकेट ने मस्जिद आलिया में महफिल इकबाल शनासी की महाफिल का तसलसल जारी रखा। अब महफिल इकबाल शनासी की 1000वीं नशस्त के ज़मन में 2 रोज़ा तकारीब का आगाज़ हफ्ता 12 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे उर्दू हॉल हिमायत नगर में होगा। कन्वीनर महाफिल इकबाल शनासी जनाब गुलाम यज़दानी एडवोकेट सदारत करेंगे। प्रोफेसर MM तकी खान मेहमान खुसूसी होंगे। जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर और डॉक्टर अकील हाशमी इजहार ख्याल करेंगे। अबुल हसनात हाई स्कूल मिस्रीगंज के तलबा तराना मिली पेश करेंगे। 13 अक्टूबर की सुबह 10 बजे इकबाल शख्सियत और शायरी के मौजू पर एक सेमिनार मुनक़िद होगा। प्रोफेसर मोहसिन उस्मान नदवी सदारत करेंगे। प्रोफेसर मजीद बेदार, डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद, जनाब अयाजुल शेख और जनाब मुश्तबा फ़ारूक मकाले पेश करेंगे। जनाब शाहनवाज हाशमी का अलामा इकबाल पेश करेंगे। जनाब असलम फरशोरी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। 2 रोज़ा तकारीब के लिए इस्तक़बालिया कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके सदर जनाब गुलाम यज़दानी एडवोकेट, नायब सदर ज़ियाउद्दीन नैयर, सेक्रेटरी मोहम्मद अज़मतुल्लाह सिद्दीकी, डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। जनाब गुलाम यज़दानी एडवोकेट ने बताया कि महफिल इकबाल शनासी की पहली नशस्त 18 अक्टूबर 1997 को कॉन्फ्रेंस हॉल जामे मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में मुनक़िद हुई थी और पहले मुक़र्रिर जनाब मोहम्मद ज़हीरुद्दीन अहमद ने इकबाल और अफ़कार इकबाल के उन्वान पर खिताब किया था। और अब स्पोर्ट्स की खबरें। मानिक अग्रवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी शानदार सेंचुरी बनाई। पहले टेस्ट में इन्होंने 217 रन बनाए थे और दूसरे टेस्ट में 108 रन बनाकर आउट हो गए। ये इनके करियर का 6ठा टेस्ट है। पहले टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाने वाले रोहित शर्मा आज 14 रन पर आउट हो गए। ये थी आज की अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।